नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ की नई रेगुलर भर्ती। ठीक है, जो निकाला है संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन विभाग से। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि अ, यह निकाला गया है प्यून के पद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिक्त पद का विवरण। इसको ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 22/7/2022 से। ठीक है, पद का विवरण देखते हैं। ठीक है, इसमें अनारक्षित के लिए 2 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, टोटल 4 पद है। ठीक है, जिसमें महिला के लिए नहीं है, भूतपूर्व सैनिक के लिए अलग से नहीं है, निःशक्त जन के लिए अलग से नहीं है। मुक्त देखेंगे तो अनारक्षित के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, टोटल 4 पद है। ठीक है, भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। ठीक है, सबसे पहले वेतनमान कितना रहेगा तो 15,600 से 49,400 तक रहेगा। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, इसमें क्या मांगा गया है तो कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें देखते हैं, जिसमें पहला कि 1 जनवरी 2022 से जो कैंडिडेट है वो 18 वर्ष से कम नहीं तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट प्रदान की गई है वह छूट क्या रहेगा, यथावत रहेगा। ठीक है, लेकिन यथावत तो रहेगा लेकिन 45 वर्ष से अधिक नहीं रहेगा। ठीक, बाकी और भी नियम है, आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा इसका पीडीएफ। ठीक है, अन्य शर्तें देखते हैं तो चयनित जो अभ्यर्थी रहेंगे, ठीक है, उन्हें 3 वर्ष के स्टाइपेंड दे पर होगा। ठीक है, जिसमें प्रथम वर्ष पद के वेतनमान का न्यूनतम 70%, द्वितीय वर्ष में पद का न्यूनतम का 60% और तृतीय वर्ष में पद का वेतनमान का न्यूनतम 90% मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नियमित जो है वो मिलेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति का 10,000 है, ठीक है, 10,000 उसका वेतनमान है तो उसको प्रथम वर्ष कितना मिलेगा, 70% मतलब 7,000 मिलेगा। ठीक है, द्वितीय वर्ष कितना मिलेगा, पद के वेतनमान का न्यूनतम 80% मतलब 8,000 मिलेगा। ठीक है, और तृतीय वर्ष कितना मिलेगा, 9,000 मिलेगा। फिर चौथे वर्ष से उसका जो 10,000 वेतनमान है वो मिलते रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि आवेदन संबंधी जानकारी। आवेदन की उपलब्धता किसमें रहेगा तो www.ecosonlinecg.nrc.in पर हम लोग को मिल जाएगा इसका आवेदन का प्रारूप। विज्ञापन जारी दिनांक 22/7/2022 को किया गया था। आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि कब है तो 16/8/2022 को। ठीक है, और इसमें डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। ठीक है, निजी कोरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से भेजे जाने पर दिए गए आवेदन को पत्र को अस्वीकार माना जाएगा। ठीक है, लिफाफे के ऊपर नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, लिफाफे के ऊपर भित्य पद के लिए आवेदन पत्र आवश्यक लिखे। ठीक है, अच्छा, इसमें लिखना ये है कि लिफाफा जिसमें हम लोग पद का विवरण स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, और आवेदन के साथ जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सब स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड करके उसको सबमिट करना है। ठीक है, चयन की प्रक्रिया देखते हैं तो इसमें शैक्षणिक अर्हता 5वीं के प्राप्तांकों का 100% भारांश अंक प्रदान करने हेतु वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। अर्थात इसमें जैसे ना 5वीं के बेस में लिया जा रहा है तो 5वीं में जो अंक आया रहेगा उसके अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, किसी आवेदक के 5वीं के अंक सूची के स्थान पर सिर्फ ग्रेड अंकित है तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, अगर 5वीं में किसी को ए ग्रेड मिला है तथा ए ग्रेड 80% से 90% तक हो तो उस आवेदक को कितना अंक दिया जाएगा, 85% अंक मानकर वरीयता सूची में तैयार किया जाएगा। ठीक है, अगर 5वीं में ए ग्रेड मिला है तो उसको कितना प्रतिशत मान के चला जाएगा, 85%। उसी तरह अगर ए प्लस ग्रेड है तो उसके लिए 95%, अगर ए ग्रेड है
तो उसके लिए 85%, अगर बी ग्रेड है तो उसके लिए 75%, और बी प्लस ग्रेड है तो 75% और बी ग्रेड है तो 65% दिया जाएगा। ठीक है। समान अंक पाने वाले विद्यार्थियों को अधिक उम्र वाले आवेदक को प्राथमिकता देते हुए चयन समिति द्वारा प्राथमिकता दिया जाएगा, अर्थात जिस व्यक्ति का अगर जन्म तिथि पहले आता है तो उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। अभ्यर्थी के विरुद्ध अगर कोई अपराध सिद्ध ठहराया जाए है, ठीक है, तो वो इस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है। क्या सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। आवेदक पद के लिए निर्धारित समय, अर्हता और शर्तें पूर्ति हो रही है। चयन समिति द्वारा किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्हता पाया गया तो उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में आवेदक का हस्ताक्षर, ठीक है, और सप्रमाणित पासपोर्ट फोटो नहीं होने पर आवेदन क्या कर दिया जाएगा, अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है। और इसके संबंध में अगर कोई कैंडिडेट दावा आपत्ति भी करना चाहे कि अगर किसी कारणवश भूल गया हूँ या मैं इस चीज़ को छोड़ दिया हूँ, ठीक है, तो वो दावा अमान्य रहेगा। ठीक है। तो इसके संबंध में कोई दावा नहीं कर सकता। आवेदित पद के लिए वांछित योग्यता रखने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। अस्पष्ट, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई इसको जानकारी भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो साफ सुथरा लिखना है। ठीक है। अगर जो कैंडिडेट है अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसको सबसे पहले तो चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना के बाद ही क्या मिलेगा, सेवा मिलेगा। ठीक है। चयनित अभ्यर्थी को जिस नियुक्ति आदेश जारी किया गया हो कार्यभार ग्रहण किया जाने के पश्चात पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जाना चाहिए। ठीक है। चयन की प्रक्रिया के संबंध में चयन समिति की अनुशंसा पर संचालक का निर्णय अंतिम और बंधनकारी होगा। ठीक है। और चौथा क्या है कि यह विज्ञापित बिना किसी कारण बताए निरस्त की जा सकती है। ठीक है। तो ये था चपरासी पद के लिए। ठीक है। सीधी भर्ती था, नियमित भर्ती है, रेगुलर भर्ती है। इसको आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक से ही भेज सकते हैं। ठीक है। इसके लिए आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 22/7/2022 है और अंतिम तिथि देखा जाए तो 16/8/2022 है। ठीक है। तो अच्छे से भरे, स्पष्ट रूप से भरे। ठीक है। एक सुनहरा मौका है सभी बेरोजगारों के लिए, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। और आगे की जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।